हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपका कोई भी नंबर है, ये 3, 9, 8 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो डेसिमल एक डिजिट के आगे लगा दो। ये डिजिट है ना, इसके आगे लगा दो बस। ये पहला नंबर है ना, इधर से लेफ्ट साइड से उसके आगे डेसिमल होना चाहिए। तो ये कितना है आपका, अब ये यहाँ पर है पॉइंट, ये क्या है पॉइंट। अब पॉइंट के बाद देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तुम्हें क्या लिख देना है 8.5। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, ये जो आपका 85 है ना, उसके 8 के बाद लगाना है। यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगेगा 6 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 9 के बाद, यहाँ 8 के बाद। ये डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट है ना उसके आगे, तो 8.5। तो डेसिमल यहाँ था, अब ये डेसिमल कितना चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर 12। ये निगेटिव क्या आया, निगेटिव इधर से जाएगा, ये निगेटिव। जैसे आपका है ना 0.583 है, तो इसे क्या लिखोगे आप 583, और ये 1 2 3, तो ये 3 आ गया, ये आ गया ना 583। अभी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 10 की पावर -3 आएगा। तो डेसिमल इधर से जाएगा, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पावर नेगेटिव बनेगी। तो पावर नेगेटिव बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं 10 की पावर, बहुत सारे नंबर होंगे, मिलियन बिलियन, 10 की पावर 10 100 20, तो फिर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से आ जाएगी सेकेंड पे। सेकेंड पे क्या है 942, तो 942। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, एक डिजिट के आगे, एक डिजिट 9 है, 9 के आगे यहाँ लगा दो। ये डेसिमल चल करके, ये डेसिमल चल करके यहाँ पर आएगा, रिप्लेस होगा, तो ये 9.42 आएगा। और 10 की पावर कितना आएगा, डेसिमल लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो कितने डिजिट्स, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर 12, ये माइनस आएगा। ये भी 10 की पावर 12 कितना आ गया, माइनस में आ गया। 10 की पावर 12 माइनस, ये भी माइनस आ गया। अब ये देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है 602, 602। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के आगे, 6 के आगे लगेगा यहाँ पर। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो यहाँ मानोगे कि ये डेसिमल है। जैसे 5 में डेसिमल नहीं है, तो क्या मानोगे 5 के बाद 0.0। अब 983, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल यहाँ मानोगे कि डेसिमल यहाँ पर है, 983 के बाद लास्ट में ये है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि अब ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है, राइट से, यहाँ डेसिमल यहाँ पर ले लिया, लेफ्ट कर लिया कि ये यहाँ पर है। तो कितना चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चला। तो जीरो भी काउंट होगा, 2 भी होगा, 15। तो 10 की पावर 15, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट से लेफ्ट में जा रहा है, राइट से लेफ्ट में डेसिमल जा रहा है, राइट से लेफ्ट में, मतलब यहाँ से चल करके ये यहाँ 6 के आगे आ गया, तो पॉजिटिव आएगा। अभी देखो यहाँ पर ये है, अब ये क्या है 837। हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, एक डिजिट के आगे, लेफ्ट से सिंगल डिजिट के आगे, 8 के आगे। अभी डेसिमल कितना चला, लेफ्ट से राइट में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आगे चला, तो 10 की पावर -9 आया, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। कितना चला 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 डिजिट भी काउंट होगा, तो 10 की पावर -9। अब देखिए ये वाला, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो लास्ट में मानेंगे। तो अब डेसिमल राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो पॉजिटिव पावर आएगी 318। तो यहाँ पर डेसिमल 3 के आगे लगेगा, एक डिजिट के आगे, 3.186। अब इसके बाद 00 पॉइंट के बाद 6 से 1.186 से 00 को कोई मतलब नहीं, तो कितना चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। तो इस तरीके से हमने सारे आंसर निकाल दिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 10 की पावर -12 आया था, 8.5,
और फिर ये 9.42 आया सेकंड वाला 10⁻⁻12, थर्ड वाला 6.02 आया 10⁻15, फिर फोर्थ वाला 8.37 10⁻⁻9 और फिर फिफ्थ वाला 3.186 10⁻10। तो ये आपके आंसर्स आ गए। एक ये आंसर आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया, एक ये। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, 3 और 0 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद आपके 2 हैं, तो 2 0 नीचे आ जाएगा, 10⁻⁻6 नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी 10⁻6। जैसे a⁻m है तो 1/a⁻m हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आपका ये कितना आ गया, 302 और 2 0 ये 10⁸ आ गया, 10⁸। अब ये डेसिमल कहाँ लगेगा आपका, अब ये डेसिमल लगेगा आपका 8 डिजिट के आगे लगेगा, 8 डिजिट के आगे। तो 302 3 डिजिट तो हैं, 3 4 5 6 7 8, यहाँ डेसिमल लग गया। ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, ये आपकी यूजुअल फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, यूजुअल फॉर्म आ गई। तो ये आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 302 ये आ गया आपका। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपका 4.5 10⁻4। जैसे आपका 10⁻3 है ना, तो 10⁻3 को क्या लिखोगे, 10 × 10 × 10 × 10 मतलब 3 बार। तो इसका 4.5 ये कितना आएगा, 10⁻4 1 2 3 4। अब 4.5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया। 45 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये डेसिमल यहाँ लग गया, यहाँ पर डेसिमल लग गया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45000, ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 तो उसे हटा सकते हैं, तो इतना भी, या 0.0 भी लिख सकते हैं। तो इसका सेकंड वाला क्या है, सेकंड पार्ट का आ गया आपका 45,000 आ गया। अब जैसे आपका ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 3 10⁻⁻8 है तो नीचे आकर के 10⁸ हो जाएगा। जैसे कोई पावर निगेटिव है ना, नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, a⁻m/1/a है। अब ये क्या है, जैसे आपका 8 है ना, जैसे आपका 3/1000 है तो इसे डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। एक डिजिट तो पहले से ही है, तो यहाँ पर एक डिजिट तो पहले ही है। अब 8 के आगे लगेगा, 10⁸8 है ना, तो 8 0 आएंगे। तो एक तो ये डिजिट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। तो कितना इसका आंसर आया, 0.8। ये आंसर आ गया 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आ गया है। कितने आ रहे हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आ गया ना, एक डिजिट तो पहले से। तो इस तरीके से आ गया। अब हम इसका मूव करेंगे, इसका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो देखिए फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए। अब आप यहाँ से 1.0001 तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10001। तो इसके आगे कितने जीरोस लग जाएंगे, 9 जीरोस लग जाएंगे, 3 और फिर 3 और फिर 3। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट क्या है 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लग गया। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 0 0 1 1 0 0 0 0। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना,
1 2 3 4, 4 के आगे लग जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5 जीरोस आ गए, ये 5 जीरोस आ गए। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट 5.8 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, तो 5 8 और इसे 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 58। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 आ गया ना, 10 की पावर 12, तो 4 4 4 12। अब ये डेसिमल के बाद डेसिमल, ये 5.8 था ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये वाला लग गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5 8, ये 4 0 फिर 4 0 और ये 3 जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट हुआ। आप देखिए यहाँ 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में क्या है 3.6149। अब 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 जीरो से ना, 10 की पावर 6 पॉजिटिव है तो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। 3 6 1 4 9 2 1 2 3 1 2 3। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 के आगे लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लग जाएगा ये वाला। तो क्या आएगा 3 6 1 4 9 2, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 0.000000। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो इतना ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना 92, ये 0 1 0 आ जाएगा, 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका फुल आंसर आ गया 361492 ये आ गया। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड के पार्ट्स करेंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.2। एक्सप्रेस द नंबर सेपरेट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या साइंटिफिक नोटेशन बोलो। एक बात हम बताएं, जैसे 1 है तो 1.0 लिख सकते हो, 5 है तो 5.0 लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो इसको 1.0 लिख दो, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 है, तो ऊपर जाकर के -6, ये मीटर है तो मीटर लगा, ये 1.0 10 की पावर -6 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। किसकी आ गई? इसकी। अब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो कूलम में होता है, फिजिक्स में ये पढ़ा है। तो अब आप ये देखो, यहाँ से पॉइंट ए है, आपका पॉइंट ए है। अब पॉइंट में क्या चाहिए 1 6, इसके आगे चाहिए, और इसकी 10 की पावर कितना आएगा? अभी हमने बोला था कि डेसिमल लेफ्ट से राइट में जाता है तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव पावर आएगी, निगेटिव। तो 3 0 ये आ गए, 3 और 3 3 3 3 3 3 जीरो से है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 18 और 1 और जाएगा, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल। ये डेसिमल जो चलते हुए यहाँ पर आएगा 1 के आगे 1.6 10 की पावर। अभी हमने क्या बोला था 1 2 3 4 5 6 3 18 19, तो ये 19 माइनस आएगा, और इसकी जो यूनिट है वो लिख दो कूलम, COUL कूलम। कूलम है ना, कूलम इसकी यूनिट है, तो कूलम इसकी यूनिट लिख देंगे। तो 10 की पावर कितना आ गया -19 आ गया। साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये बायोलॉजी का कोई टर्म है बैक्टीरिया है, ये यहाँ से डेसिमल अभी कहाँ लगेगा आपका 5 को हमने बोला क्या लिखते हैं 5.0, तो 5.0 ये 10 की पावर कितने जीरो से 1 2 3 4 5 6 के आगे जाएगा, तो 10 की पावर -6 मीटर, ये मीटर आ गया। साइज ऑफ बैक्टीरिया इतने मीटर, 5 पॉइंट आ गया। तो ये कितना आ गया 5.5 1.6 हो गया। अब ये 5.0 10 की पावर -7 आएगा,
1 2 3 4 5 6 है, 6 जीरो है यहाँ पर, 6 जीरो है, 10 नहीं आएगा। कितने जीरो से? ए थर्ड वाले में कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ही आएगा, थर्ड 10 की पावर 6 आ गया। ठीक है ना, देखो ना पॉइंट के बाद क्या है आपका, पॉइंट यहीं पर तो है यहाँ पर, पॉइंट कहाँ पर है? ये है ना थर्ड। तो कितने? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, ये भी काउंट होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7 आएगा, 10 की पावर -7, ये सही, 10 की पावर -7 आएगा, ये सही, 5 भी काउंट होगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये 275 है ना, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? अभी डेसिमल यहाँ पर है ना, डेसिमल चलते हुए 2 के आगे आ जाएगा, 2 के आगे, तो 2.75, तो कितना चला? 1 2 3 4 5, अच्छा 1 है, सॉरी, ए आएगा आपका, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, ए गलत हो रहा है, ये 1275 है ना, 1275, तो ये डेसिमल चल के यहाँ आएगा, यहाँ 1 के आगे आएगा, 1 के आगे, तो ये 1.275, कितना चला है डेसिमल? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आएगा, 10 की पावर 5 माइनस आएगा। और मीटर यूनिट मीटर, क्योंकि जब डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव होता है तो पावर नेगेटिव आती है। जैसे आपका, जैसे 0.007 है, इसको खोलोगे तो 7 कितना आएगा? 1000 आएगा, और ये कितना आया? 10 की पावर 3, ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -3। देखो डेसिमल ये चला ना आगे इधर, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए 7 into 10 की पावर, देखिए डेसिमल यहाँ है ना 0.07, तो डेसिमल चल के 7 के आगे आएगा, तो 7.0 हम लिखेंगे। 10 की पावर कितना चला? 10 की पावर 2 प्लेसेस चला, तो 10 की पावर -2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर का 1000 में पार्ट होता है, तो ये 7.0 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4 इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4th। तो इन अ स्टैक देयर आर 5 books, each of thickness 25 mm, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकालना है। तो स्टैक 5 बुक्स हैं, थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की कितनी है? 20 mm, मिलीमीटर, 1000 पार्ट्स ऑफ मीटर। 5 बुक्स की कितनी हो जाएंगी? एक बुक की थिकनेस कितनी है? 20 mm गिवन है, 5 बुक्स की कितनी आ जाएंगी? 20 × 5 100 mm। अब थिकनेस ऑफ पेपर कितना मोटा है? शीट्स है ना, पेपर शीट्स, 5 पेपर शीट्स आल्सो ऑफ द थिकनेस, एक पेपर शीट है ना, एक जो पेपर शीट है ना, ये पेपर शीट मान लो, ये पेपर शीट है। बुक तो है ना, ये आपकी बुक है, ये बुक है, तो इस बुक की कितनी है? 20 mm थिकनेस, 5 बुक्स है तो 100 mm। अब पेपर की बात आ रही है, पेपर कितना है? थिकनेस ऑफ पेपर 0.016 mm, तो ये कितने 5 पेपर्स हैं, तो 60 0.16 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 80, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट के आगे लग गया। टोटल थिकनेस पूरी स्टेक की कितनी है? स्टेक की पूरी थिकनेस 100 है, 0.08, ये आगे 100.08 mm। अब डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ लगाना है 1 के आगे, एक डिजिट के आगे, 1.0008 10 की पावर। डेसिमल कहाँ से चला? यहाँ से, राइट से लेफ्ट में चलेगा तो पॉजिटिव, 2 डिजिट आगे चला, 10 की पावर 2 mm। तो इस तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑफ एक्सरसाइज 10.2 आपका पूरे पार्ट्स हो गए इसमें।
क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया 10.2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।